फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी में और निफ्टी में क्या मोमेंटम एंड क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हमें आज मिली एंड कल के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं। सो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है आपके सामने एंड आप ध्यान से देखोगे तो आज वीक का फर्स्ट डे था एंड ऑलमोस्ट कैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद एक डिप मिला एंड क्लोजिंग समवेयर ओपनिंग के आसपास ही हुई। सो इट इज़ अ गुड साइन, गुड बुलिश मोमेंटम अंटिल अनलेस जो आज का लो है टी लो अगर ये ब्रीच करता है, ठीक है, उसके बाद देन वी कैन सी अ डिप टिल 42,584, मतलब अराउंड अबाउट 4600 कर लो एंड सेलिंग की साइड में, बट बाइंग की साइड में जैसे ही अगर डे हाई निकालेगा देन वी कैन प्लान फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड अगर ये वाला स्विंग भी हाई निकल जाता है तो उसमें भी फिर हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ गुड, मतलब आज की अच्छी एक वो थी ट्रेड, अभी हम देखेंगे 15 मिनट्स में एंड देयर वाज गुड अपॉर्चुनिटी टुडे ऑन द बाइंग साइड। सो लेट्स गो टू 15 मिनट्स। सो 15 मिनट्स में आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये क्या कहते हैं ओपनिंग अगर कैप अप होती है, ठीक है, अगर कैप अप ओपनिंग होगी तो उसके इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आप 20 से दूर हो, तो हम 20 के फिर पास आने का वेट करेंगे और वहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी का प्लान करेंगे। सो अपना टारगेट जो है वो ये वाला स्विंग या फिर ये वाला स्विंग का जोन रहेगा। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप देख सकते हो, लास्ट वाली वीडियो में हमने वही डिस्कस किया था एंड सो अगर आप ध्यान से देखोगे कैप ओपनिंग हुई, ठीक है, उसके बाद इट केम बैक टू ऑलमोस्ट 220 के आसपास, बिकॉज यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे डिस्टेंस देखो 20 का, तो यू गो फार अवे। तो यहाँ पे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली इस वाले जैसे ही 15 देखो ना, यहाँ पे 200 पे भी इसने सपोर्ट लिया, 20 पे भी सपोर्ट लिया एंड जैसे ही ये बिग रेड कैंडल को इसने टेकआउट किया, यहाँ से आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिला, फिर एक डिप मिला 20 के आसपास, फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जनरेट हुई एंड वहाँ से फिर एक और मोमेंटम मिला। सो इट वाज गुड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एक अच्छा एक ट्रेड सेटअप बना था आज के दिन में। सो लेट्स सी, अभी हम कल के लिए देखते हैं कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। सो कल के लिए हम सिंपल एनालिसिस रखेंगे अपना एंड सो 3 केस लेंगे, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट। सो अगर ये फ्लैट इसी जोन में कहीं ओपनिंग होती है, इस जोन में जो मैंने अभी मार्क किया है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से इस जगह तक, सो आज की क्लोजिंग एंड 20 के बीच में, सो यहाँ पे अगर कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल या पॉजिटिव कैंडल मिलेगी इसी जोन के अंदर अंदर, तो मैं बाइंग करने का प्लान करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा 20 के नीचे रहेगा and my target will be on the upside. Basically I will be aiming for this high, मतलब ये जो swing high target था डेली में, ठीक है, which is 43,500 का zone, because हो सकता है यहाँ से ये डिप लेके वापस आ जाए, there are high chances। उसका रीज़न ये है बिकॉज यहाँ से एक मेन सेल ऑफ आया था, इट केम बैक एंड वहीं से सेलिंग आई थी, तो ये हो सकता है कि इस जोन में, जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो आज इसने यहाँ से ऑलमोस्ट यहीं से एक डिप लेके वहीं पे क्लोजिंग दी है। सो देयर आर हाई चांसेस, मतलब अगर आपको इस स्विंग के ऊपर भी एक ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है, बेस्ट तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप 20 के आसपास यहीं पे बाय करो, स्टॉप लॉस 20 के नीचे रहेगा, फिर हम टारगेट अपना ये वाला जोन का रखेंगे बिकॉज यहाँ पे तो फिर कोई डिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। और सपोज करो अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाती है और गैप अप ओपनिंग होके अगर हमें इस जोन के ऊपर मिलता है, ठीक है, टू बी प्रिसाइज ये वाली जो रेड कैंडल है, ठीक है, इसका जोन, तो यहाँ पे अगर हमें कोई ग्रीन कलर की कैंडल इसके ऊपर मिलेगी तो थोड़ी कम क्वांटिटी रखेंगे बिकॉज उस केस में फिर आप 20 से थोड़ा सा दूर हो जाओगे। तो यहाँ तो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, या फिर अगर 15 मिनट्स में आपको करना है तो क्वांटिटी कम रखेंगे, फिर हमारा टारगेट ये वाला रहेगा और उसके ऊपर फिर इवेंचुअली हम ट्रेल करते रहेंगे। सो दैट इज द सीन फ्लैट और गैप अप केस में। अगर ये गैप डाउन हो जाती है ओपनिंग, सपोज करो ये स्विंग के नीचे अगर कहीं ओपनिंग हो जाती है, या फिर ये 20 और 200 के बीच में कहीं ओपनिंग हो जाती है, टू बी वेरी प्रिसाइज इस वाले जोन के अंदर, तो अगर यहाँ पे ओपनिंग होगी तो फिर उस केस में मैं वेट करूंगा, मतलब ये 200, यहाँ पे अगर ये 200 के नीचे जैसे अगर ये क्लोजिंग देता है, यहाँ पे आपकी एक्चुअली यहाँ से देखो तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, बट इमीडिएटली अगर आप देखो ना उसका कोई फॉलो अप आपको मिला नहीं, और उसका रीज़न ये था बिकॉज आप गैप अप ओपनिंग हुई आपकी, तो ऑलरेडी आप 3 कैंडल से एक मोमेंटम करके आ रहे थे, तो ये हो सकता था यहाँ पे, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ पे एक डिप लिया, ये वाली कैंडल जो थी ना, दिस दिस वाज अ क्वाइट एकदम से बुल एलिफेंट कैंडल बनी एंड नियर बाय 200, तो यहाँ से अगर ये कैंडल का लो ब्रेकआउट हो जाता, ब्रेक डाउन हो जाता, सॉरी, ये वाला कैंडल का, तो यहाँ से फिर आप दोबारा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और आपका फिर आपका स्टॉप लॉस कहीं आप 50% जोन पे रहता है, फिर आप ट्रेल कर सकते थे नीचे की साइड में। बट वो यहाँ पे आप ध्यान से देखो ना, इसका कोई फॉलो अप मोमेंटम इस कैंडल के बाद मिला नहीं। उसका रीज़न ये था बिकॉज आप काफ़ी दूर ओपन हुए थे। अगर आप यहीं कहीं फ्लैट ओपनिंग होती, इसी जोन के अंदर कहीं ओपनिंग होती और फिर आप यहाँ से मोमेंटम करते, तो हो सकता था आप नीचे चले जाते। सो दैट इज़ द रीज़न। तो अगर इस केस में अगर आप ध्यान से देखो इस वाली जोन के अंदर कहीं पे भी ओपनिंग होगी ना, उस केस में मैं वेट करूंगा। अगर ये 200 को ब्रेक कर देगा तो एक बारी के लिए मैं 20 के ऊपर अपना रखूंगा स्टॉप लॉस, और एक बारी के लिए शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता और अगर ये यहाँ पे सपोज करो रेड कलर की कैंडल नहीं बनती और यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बन जाती है कोई एक टाइप की, ठीक है, या ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है, यानी कि बेसिकली कहने का मतलब है कि 200 जो है प्राइस को नीचे जाने नहीं दे रहा, ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये वाला जो जोन मैंने मार्क कर रखा है,
ये वाले जोन में अगर 200 नीचे नहीं जाने देगा, उस केस में फिर हम थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं और 200 के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, जो भी स्विंग बनेगा। अगर यहाँ पे जैसे अगर यहीं पे कहीं ओपनिंग हुई, ठीक है, इट केम डाउन और यहाँ पे फिर प्राइस जो है प्राइस एक्शन बना के नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, यहीं से ये ऊपर कंटिन्यू हो रहा है, तो उस केस में फिर हम 200 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर हम बाइंग का प्लान करेंगे। फिर अपना ये जो टारगेट है, ये वाला स्विंग का जोन रहेगा, बिकॉज फिर उस केस में आपको यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। तो दैट इज द रीजन। ठीक है, तो सेलिंग का कुछ भी जो अगर आपको मेन जो सेलिंग करनी है वो हम 200 के ब्रेकडाउन पे करेंगे। फॉर एग्जांपल इस टाइप का कोई कैंडल हो, ठीक है, बट वो एक्सट्रीम अगर और अगर ये सपोज करो अगर ये स्विंग के नीचे क्लोज ओपनिंग मिल जाती है आपको, ये वाला स्विंग के नीचे एक्सट्रीम, उस केस में मैं फिर पुल बैक की वेट करूंगा 20 और 200 के आसपास, जहाँ पे भी कोई दोबारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, 20 नीचे की तरफ एंड हो जाएगा, उस केस में फिर मैं वापस सेलिंग करने का प्लान करूंगा, देन वी विल गो फॉर लोअर टारगेट्स। सो दैट इज इट। ठीक है, अभी हम चलते हैं उसमें निफ्टी में देखते हैं। सो निफ्टी का चार्ट ये रहा, लेट मी गो टू डेली चार्ट। ओके, सो निफ्टी में भी सेम सीन है। um, इसमें कंपैरेटिवली जो ओपनिंग हुई थी वो ऑलमोस्ट इसी जोन के आसपास, वही एक डिप मिला एंड वहीं से इट वेंट अप। सो दिस इज अ गुड सीन। अभी आपका डेली में ये वाला जो जोन है वो 18,417, तो टू बी प्रिसाइज 18,400 से 450 का जो जोन है, ये आपका मतलब टारगेट रहेगा सेलिंग की साइड में इनिशियली। ठीक है, जब तक कोई एक बड़ी रेड कैंडल से 220 ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक आई वुड सजेस्ट यू गो ऑन द सेलिंग साइड। ठीक है, और रही बात ओपनिंग की, तो अभी इस कैंडल का जैसे ही डे हाई निकलेगा फिर हम बाइंग करने का प्लान करेंगे, और इसका स्विंग हाई निकलेगा, ये जो ये वाला स्विंग हाई है, तो फिर हम थोड़ा सा और बाइंग की साइड में प्लान करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो टू 15 मिनट्स। अब देखते हैं 15 मिनट्स में कैसे प्लान आउट कर सकते हो। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो निफ्टी से ऑलमोस्ट मतलब अगर आप एक रेंज को देखो तो ये ऑलमोस्ट एक ही रेंज के अंदर, ठीक है, आज की जो ऑलमोस्ट पूरा ट्रेड है वो उसी रेंज के अंदर हुआ है। यहाँ पे आया 200 ने सपोर्ट किया, फिर दोबारा ऊपर दोबारा गया, and यहाँ पे आपका जो सेलिंग प्रेशर था वहीं से ये दोबारा इसने एक डिप लिया, 20 ने ऑलमोस्ट प्राइस को होल्ड किया, दोबारा ये वहीं पे ऑलमोस्ट क्लोज हो गया। तो अब कल के लिए हम प्लान कर लेते हैं। तो कल के लिए सिंपल है, ये वाला स्विंग हाई निकलेगा, इसके ऊपर कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल यहीं पे मिलती है, तो हम लोग बाइंग करने का प्लान करेंगे और 220 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, उस केस में। और फिर आपका मैं मिनिमम टारगेट मैं मतलब ये स्विंग हाई को लेके जाऊंगा। सो आई विल नॉट टेक अ स्मॉल टारगेट। तो यहाँ से अगर आपका ये वाला स्विंग, ये वाला जो रेंज ब्रेक होती है बेसिकली, टू बी प्रिसाइज ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल कोई भी मिलेगी, बाइंग करेंगे। और फिर मेरा टारगेट जो रहेगा वो बेसिकली ये वाली जोन रहेगी, ठीक है, और वहाँ से फिर हम उसको आगे ट्रेल करेंगे। और अगर ये सपोज करो ओपनिंग जो है मतलब इसी जोन में होती है, फ्लैटिश टाइप की, और ये वहाँ से नीचे आना शुरू कर देता है, फॉर एग्जांपल इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, तो उस केस में मैं वेट करूंगा अगर ये 200 को कैसे वो कर रहा है। अगर 200 को ये ब्रेक डाउन कर देता है इस टाइप की कैंडल में, या फिर इस टाइप की कैंडल में जैसे ये बनी हुई है रेड कलर की कैंडल्स, या फिर इस टाइप की कैंडल्स में, उस केस में मैं प्लान करूंगा शॉर्ट करने का, और स्टॉप लॉस मेरा 20 के ऊपर, और उस केस में फिर हम लोग नीचे के टारगेट ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, बट वेट करेंगे 200 का ब्रेकडाउन होने का प्रॉपर। और अगर ये इसी रो मतलब सपोज फॉर एग्जांपल करो ना, तो ये यहाँ से इसने स्विंग हाई ब्रेक किया ना, मतलब ये वाला जो जोन है, इस वाला रेड कलर की कैंडल के ऊपर कोई ग्रीन कलर की कैंडल आपको नहीं मिल रही, ठीक है, और नीचे भी सपोज करो 200 प्राइस को होल्ड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई रेड कलर की कैंडल मिल नहीं रही, तो उस केस में फिर क्या होगा, ये वॉलेटाइल हो जाएगा इस वाली रेंज में, ठीक है, तो स्क्वीज होता रहेगा प्राइस। सो आपको फिर वेट करना पड़ेगा उस केस में कि ये वाली जोन टूट रही है और 200 का जो ये एरिया है, यहाँ पे प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके इसमें छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप ट्रेड कर सकते हो। सो दैट इज द रीजन। और अगर ये एक्सट्रीम कैप्टन हो जाता है इस वाली जोन के नीचे, उस केस में भी आप सेलिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है और इस स्विंग के नीचे भी मिल जाती है, तो फिर आप 20 के ऊपर रख के अपना स्टॉप लॉस और नीचे आप ट्रेड कर सकते हो, एंड देन यू कैन गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। सो दैट इज द रीजन। और बाकी तो कुछ नहीं है, बट बाइंग साइड के लिए आई विल टेल यू, ये वाली जोन का वेट करना, तो प्रिसाइज होगी रेड कैंडल जैसे ही इसके ऊपर मिल जाए ग्रीन कलर की कैंडल, तो आप बाय कर सकते हो। और अगर ये एक्सट्रीम गैप अप हो जाता है, फॉर एग्जांपल इस वाली जोन के ऊपर भी कहीं यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो उस केस में आई विल सजेस्ट यू टू वेट। फिर उस केस में आप, क्योंकि आप 20 से दूर हो जाओगे, तो ये वाली जो जोन है, तो जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा था, ठीक है, देयर आर चांसेस कि यहाँ पे एक्सट्रीम मतलब जैसे अगर गैप अप हो जाता है ऊपर, देयर आर चांसेस इट माइट टेक अ पुल बैक। फिर यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है आपको देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छी पॉजिटिव कैंडल मिल रही है 20 के पास, तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी ऑन द बाइंग साइड, तो इट देयर आर चांसेस इट माइट गो। और अगर इसको नहीं जाना होगा तो यहीं से रिजेक्शन दे देगा, आपको पता लग जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, देन यू कैन रिवर्स योर पोजीशंस। सो दैट इज इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कल के लिए देखते हैं, कल जो भी होएगा देन वी विल डिस्कस इन द वीडियो व्हाटएवर इज 15 minute period. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय।